So after doing an amazing trek in Sakleshpur, we were back in Chikmagalur. मॉर्निंग पीपल, सो वी आर बैक इन चिकमगलूर। यहाँ पे हम लोग 2 दिन पहले आए थे। द टाउन वॉज क्लोज, तो हमको पीक्स पे नहीं जाने दे रहे थे। सो वी डिसाइडेड टू गो टू सकलेशपुर एंड देन वी ट्रेक टू अग्निगुड्डा हिल्स, जहाँ पे हो गया था एक बहुत बड़ा सीन। Evidently the camping was not allowed there overnight because that was a forest reserve, but there was like no signboard outside. अंदर like trek जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से आधा रास्ता अंदर जाने के बाद एक बोर्ड लगा हुआ था, एंड दैट टू इट वाज इन कन्नड़ा. You can watch the entire story in the previous vlog, and if you are going to that hill, you can go and trek there, but you can't camp there because it's illegal. So you can watch the previous vlog. और अभी हम लोग आए हैं एक जूस सेंटर पे जूस पीने, and we'll head to Mulyanagiri and then Baba Budan Peak. So bro, कैसा रहा कल का एक्सपीरियंस फॉरेस्ट ऑफिशियल के ऑफिस में? Well, I remember the camping. It's best forgotten about the forest officials and the time we spent sitting at their office. 4 घंटे हो गया. But I mean, it's easy to forget that part because the night was awesome. Got a fantastic camping spot and unexpectedly green. The whole place was really, really beautiful. Lots of birds and plenty of sounds of water from everywhere, and loads of beautiful shots this guy was just playing with. और एक्चुअली जिस स्पॉट पे हमने कैंप किया था वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी वहाँ तक अभी नहीं पहुँचे, बिकॉज व्हेन वी केम बैक दे वर चेकिंग आउट द फुटेज फ्रॉम आवर कैमरा, एंड थैंकफुली दे डिडंट सीज एनी ऑफ आवर इक्विपमेंट या फिर फुटेज डिलीट करने के लिए नहीं बोला उन्होंने. पहले बोल रहे थे, बट देन वी कन्विंस देम दैट यू नो इट्स लाइक बहुत मेहनत से लिया हुआ यार और लोगों को दिखाने के लिए. सो लेट्स ड्रिंक दिस एंड गेट ऑन आवर वे टू मुल्यानगिरी. How much? 20. वापस आने का टाइमिंग 6 बजे एंट्री बंद रहती है, एग्जिट रहती है. एग्जिट रहती है. थैंक यू. इट्स बिकम क्लाउडी और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ड्रिजलिंग टाइप भी हो रहा है, बट गुड थिंग इज दैट वी डोंट हैव टू ट्रैक टुडे. ऊपर जाके पीक पे थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आई हैव गॉट अ poncho, आई हैव गॉट 2 umbrellas, so we are sorted for that. चला जाएगा, धूप जा सकती है थोड़ा सा. और ये क्लाउड आ गया. Just look at this, how cloudy it is, and उसके बाद भी वहाँ पे सामने ऐसी scattered पूरा माउंटेन है, और कहीं पे धूप पड़ रही है कहीं पे नहीं because of the clouds. I've never seen something like this before. बहुत सही मस्त हवा चल रही है एकदम.
Such a beautiful place this is. ये बेस्ट चीज़ है वेस्टर्न घाट्स की, लाइक यू नो क्लाइम ऑन द टॉप लाइक एन आवर और सो, और मेरे टाइम जोन के हिसाब से 2 घंटे। राजू, कीप वॉकिंग इफ यू वांट टू, आई विल कैच अप। ऐसे ना बहुत मज़ा आता है कि आप कहीं पे भी रास्ते में रुक के ऐसे चलने लग जाओ थोड़ी देर बाद, और एक बंदा पीछे से गाड़ी लेके आए। भाई साहब, ये बाबा बुदानगिरी को ये रास्ता जाएगा? अरे दोस्त, यू टर्न मार के वापस चले जाओ। कनाडा, इला कनाडा। अच्छा, अब आप गाड़ी में भी बैठोगे? हाँ या दोस्त, वहाँ तक छोड़ दो ना, वो ऊपर दिख रहा है रास्ता, हाँ, वो जहाँ पे क्लाउड्स है वहाँ पे। reached our first stop at बाबा बुदानगिरी पीक। अभी कुछ यहाँ पे शॉप्स दिख रही हैं, सो एक चाय पियेंगे मस्त, उसके बाद फिर आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉगी हो रहा है, सो मे बी नीचे थोड़े से एक जगह थी जहाँ पे हम लोग हाइक करके थोड़ा ऊपर बिल्कुल पीक के टॉप पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे वैसे भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं। चीयर्स करना है। ओह नाइस। सो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, टेंपल थोड़ा सा नीचे था और सीधा वहाँ पे जाएंगे, और ये रास्ता तो आपने देखा हुआ है, तो सीधा वहाँ पे मिलते हैं। वो बाबा बुदानगिरी मंदिर हम लोग ऊपर गए नहीं, काफ़ी भीड़ भी थी वहाँ पे, सो वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर के भी गोइंग टुवर्ड्स दी मुल्यनगिरी पीक नाउ, और यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग व्यू है पूरा वैली का, और रोड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सो आई थॉट इट्स अ गुड स्पॉट टू टेक सम ड्रोन शॉट्स, बिकॉज ऊपर काफ़ी फॉगी हो रहा है, एंड यहाँ पे भी हैं क्लाउड्स, बट आई थिंक इट्स स्टिल मैनेजेबल, काफ़ी अच्छे शॉट्स आ जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम कर रहे हैं ये, यहाँ से ड्रोन उड़ाने से अच्छा विथआउट कि थोड़ा ऊपर पीक पे जाते हैं उधर, और थोड़ा सा ट्रैक भी हो जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा। नहीं नहीं, इतना तो झेल लेता है यार। जा मेरे शेर, उड़ जा।
अब ये शेर चला तो गया, but the winds got so high all of a sudden that it flew away and started struggling to remain stable and was not able to come back. There's no network, drone गया. So finally, the connection broke and I was not able to control it anymore. Amazing! ले आओ उसको घर. बुला लो जल्दी से. बोला ना बादलों के मजे ले रहा है. I didn't know where its exact location was. It was whether towards my left or right. And this footage that you're seeing right now was retrieved later from the memory card in the drone. And when the battery went lower than 20%, it just landed at the location where it was hovering. But उस time ये नहीं पता था कि exactly है कहाँ पे. And in that moment, for me, it was lost. So एक छोटा सा कांड फिर से हो गया. हवा तेज़ थी, बट आई थिंक मैंने जब लास्ट टाइम ड्रोन ठीक करवाया था उसके बाद से इट वाज नॉट एबल टू फ्लाई वेरी स्टेबल. तो बैटरी भी ख़त्म हो गई है, बट लास्ट लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं. कनेक्शन ब्रेक हो गया एंड इट मस्ट हैव स्टॉल्ड एंड फॉलन देयर. So we're trying to go and rescue that now. गाड़ी ये ले जाएगा ना अपने को ट्रैकर, मतलब ये मैप्स, ये गूगल मैप्स पे ट्रांसफर कर लिया मैंने उसका लोकेशन. ठीक है, बढ़िया है. So 2.5 किलोमीटर यहाँ से हमें बता रहा है. बस उसका डैमेज ना हो. डैमेज की टेंशन नहीं है, मिल जाए. डैमेज उसमें ऐसा कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि इट्स गोइंग टू गेट इन सम लाइक ग्रास और ग्रास वास में गिरेगा ना. रोड पे नहीं गिरा है वो, क्योंकि रोड पे आ ही नहीं पा रहा था, वो क्लाइंब ही नहीं कर पा रहा था रोड की तरफ. एंड एक्चुअली में ना उसका एलिवेशन डाउन हो गया, इसलिए कनेक्शन ब्रेक हो गया. ओ नीचे उतर गया, मैं ऊपर देख रहा था उसको. क्योंकि बीच में 2-3 बार डिस्कनेक्ट हुआ ना, उतनी देर में उसने एलिवेशन अपना सेंड कर लिया थोड़ा सा. सो लास्ट में क्या होता है ना कि वो फॉल भी नहीं किया होगा. लास्ट में क्या होता है कि जब बैटरी बिल्कुल कम रह जाती है ना, 20% से 10%, 20% पे वो रिटर्न टू होम का सिग्नल दे देता है. एंड जब 20% से और नीचे आती है 10-12% पे, सो इट जस्ट स्टार्ट्स लैंडिंग एनीवेयर. इट डजंट गिव अ फक अबाउट वेदर इट्स प्लेन और नॉट. इट जस्ट डज नॉट वांट टू लाइक die and stall and fall from there. So it'll just land quietly there. और कुछ पत्थर आएगा, वो आएगा, या तो उसके वो fins जाएंगे उसके प्रोपेलर्स. इट्स लाइक यहाँ से भी क्लाइंब कर सकते हैं हम. पहुंच गए क्या हम लोग? हाँ, अब यहीं पे कहीं पे ऊपर. अब कहाँ ढूंढेंगे यार. सो ड्रोन का सर्च चालू, और it's exactly upwards in this direction. हाँ. अरे यार 360 लेके आना चाहिए था. नो, यहीं पर ही है यार. थोड़ा नीचे की तरफ को. हाँ
मिल गया? ओफ, आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? अबे यार, यहीं से आओ। मिल गया भाई, ड्रोन मिल गया। या I'll come from here. Yeah. और नीचे है रॉक, हाँ बस। इसके पीछे उल्टा पड़ा हुआ है। चूम लो उसको एक बार गूगल बाबा की जय। तो मुबारका जी, मुबारका, ड्रोन मिल गया है वापस से। और सबसे मुश्किल रेस्क्यू था ये, जब हम इस लोकेशन में पहुंचे ना, तो ऐसा लग रहा था भाई कि ये तो गया इस बारी। और फिर मुझे वापस से अभी 4 घंटे 5 घंटे ड्राइव करके बैंगलोर जाना पड़ेगा टू बाय अनदर ड्रोन, क्योंकि बाकी की ट्रिप तो मैं करने नहीं वाला था भाई बिना ड्रोन के। हाँ, ये रास्ता था, यहाँ से जंगल में हम ऊपर गए थे। खैर वो तो देख ही लिया होगा, सो आगे चलते हैं अब। तो मैंने वो वीडियो लिया हुआ है कि नहीं? कोई बात नहीं, वो उस टाइम का तो हो गया था। सो वी आर नाउ एक्चुअली हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स कुद्रेमुख। मुल्लनगिरी का प्लान ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज 2:30 बज गए हैं। नीड टू हैव लंच एंड इट्स अ 3 hour ड्राइव फ्रॉम हियर, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर वो ड्राइव में मज़ा नहीं आएगा, तो डे टाइम में ही कवर करना है वो। और वैसे भी काफ़ी एडवेंचर हो चुका है, ड्रोन मिल गया, लेट्स जस्ट बी हैप्पी विद दैट। एंड चिकमगलूर वापस पहुंच के वी हैड लंच एंड लेफ्ट स्ट्रेट फॉर कुद्रेमुख। मैंने ये ड्रोन इतनी बार क्रैश और रिट्रीव कर लिया था कि मेरे अंदर से उसको खोने का डर ही चला गया था। एंड दैट्स हाउ फेलियर्स आर इन लाइफ। You fall, try to do something, but if you keep failing and keep pulling yourself up time and again, you'll eventually be no longer afraid of failing. And that's about when you stop failing as well, when you lose that fear. ओके जी, तो कुद्रेमुख पहुंच गए हम लोग फाइनली। एक्चुअली मैंने मैप में जो लोकेशन डाला था कुद्रेमुख का, वो पूरा उसने वहाँ पे पहुँचा दिया। एंड देन हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और वो पूरा फॉरेस्ट रिजर्व है। देयर आर नो होम स्टेज देयर। देन वी केम बैक ऑलमोस्ट लाइक 6-7 किलोमीटर्स। एक बैरिकेड आता है, देयर आर सम शॉप्स देयर, सो वी आस्क्ड देम वहाँ पे कि होम स्टे का क्या सीन है, बिकॉज एवरीथिंग दैट आई वाज चेकिंग ऑनलाइन वाज ईदर सोल्ड आउट और वाज लाइक 30-40 किलोमीटर्स बिफोर कुद्रेमुख। तो अभी हम लोग वापस आ रहे हैं। आई थिंक इट्स गोना बी अनदर 5 to 10 किलोमीटर्स और वहाँ पे शायद होम स्टे होंगे। एंड वी जस्ट स्टॉप्ड हियर ऐसे ही रोड पे 5 मिनट के लिए। साउंड सुनाई दे रहे होंगे, जंगल। सो होम स्टे मिल गया हमें। बेसिकली जो एंट्रेंस पॉइंट था उसके पास में वी आस्क्ड समबडी एंड दे असिस्टेड अस टू समवन, वन ऑफ देयर फ्रेंड। सो आई एम एट द होम स्टे राइट नाउ एंड आई विल मेंशन ऑल द चार्जेस, ट्रैक के क्या क्या लगते हैं। सो देयर इज दिस जीप entry fee and then there's guide which is mandatory that you have to take, and what I exactly paid for this homestay I'll mention in the next vlog, tomorrow's vlog, wherein we'll be trekking.
तो अभी हम बस थोड़ा फ्रेशन अप होके कुछ खा के जल्दी सो जाएंगे बिकॉज 9 बज रहे हैं एंड टुमारो वी नीड टू लाइक स्टार्ट बाय 6. सो आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.